ये चाइना पाम भी बोलते हैं इसको, टेबल पाम भी बोलते हैं। टेबल पाम इसलिए बोलते हैं जब ये छोटा होता है तो इसको टेबल पे भी रखा जा सकता है, क्योंकि ये इंडोर प्लांट है। आउटडोर भी अगर आप रखते हैं तो इसको पार्शियल एरिया में रखें। अब मेरा मकसद ये है, वैसे मेरी 1-2 वीडियो डली हुई है, मेरा ये था कि इसके मैंने प्लांट्स एक लगाया था बट ये बन गए हैं 2, तो अब मैं इसको अलग करूँगी क्योंकि इसकी रूट्स बहुत ज़्यादा फैल जाती हैं और ये पोट को भी डैमेज करने का डर रहता है, तो इसलिए मैं इसको अलग कर रही हूँ। अलग करके मैं देख रही हूँ ये ऐसे, तो अलग करके मैं इनको बड़े पोट में लगाऊंगी। कभी भी आप जो ये बड़े वृक्ष होते हैं जो ज़मीन में लगने वाले होते हैं उनको आप छोटे पोट में मत लगाएं, उनके लिए आप बड़े से बड़ा पोट लें, जैसे 18 इंची है या 20 इंची पोट आप ले सकते हैं। तो अब मैं इसको अलग करके दिखाती हूँ कि कैसे इनकी रूट्स को बिना डैमेज किए मैं अलग करती हूँ। जब भी हम प्लांट लगाते हैं तो उसके लिए सबसे ज़रूरी जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो है हमारी सॉइल, मिट्टी। मिट्टी इसमें क्या लेनी है, हमने जो भी हम प्लांट्स लगाते हैं उसमें फंगस ना लगे, सबसे बड़ी बात ये है। ये हमने गार्डन सॉइल ली है, इसी में मैंने 50% गार्डन सॉइल, 20% मैंने फर्टिलाइज़र डाल दिया इसमें, काउ डंक और वर्मी कंपोस्ट का, और इसमें सैंड भी मैंने मिक्स कर दिया। और एक बात ये है कि मैंने इसको अच्छी तरह धूप में रखा। इतनी धूप है यहाँ पे, कड़कती धूप, ये बिल्कुल एक दिन में सूख के मिट्टी बिल्कुल हमारी न्यू मिट्टी बन गई है, पोट में से निकाली हुई। अब मैं इसमें क्या डालूंगी, 1 चम्मच के करीब मैं ये नीले थोथे का 1 चम्मच डालूंगी। ये फंगस के लिए और हमारे प्लांट्स के लिए बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देता है। एक ये ऐसे फंगीसाइड आप जरूर इसमें मिट्टी में डाल दें, एक पोट में 1 चम्मच के हिसाब से, ज़्यादा क्वांटिटी भी मत डालें इसमें। और अगर आपके पास ये नहीं है किसी कारण से, अगर आप कहीं दूर रहते हैं, गांव में रहते हैं, तो आपके पास नीम की निबोली होगी। ये नीम की निबोली बिल्कुल सूखी और ब्लैक हो चुकी है, बिल्कुल येलो कलर के होते हैं। इसकी आप 1 मुट्ठी 2 मुट्ठी इसकी आप क्वांटिटी ज़्यादा या कम डाल सकते हैं। इस तरह आप सॉइल को तैयार कर लें। जब आपकी ये सॉइल तैयार हो गई तो आपकी कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होगी कि आपकी मिट्टी में फंगस लग जाए। फंगस लगेगी तो हमारा प्लांट खराब होगा। अब हम इसमें ये चीज़ें ऐड कर लेते हैं। 1 चम्मच मैलाथिन और 1 चम्मच मैं नीला थोथा, और इसी में मैं 2 मुट्ठी के करीब ये नीम की निबोली डालूंगी। ये मेरे पास जो पोट है ये तकरीबन 20 इंच का पोट है। इसको मैं बड़ा पोट ही दूंगी क्योंकि इसमें मैंने देखा कि इसकी रूट्स बहुत जैसे रोप और रस्से की तरह बन जाती हैं। पहले हम इस तरह से इसको डिक्की को रख देंगे, फिर हम सॉइल डाल देंगे और उसके बाद हम प्लांट्स लगाएंगे। जब भी आप पोट तैयार करें तो आप बिल्कुल सूखे पत्ते, जैसे ऐसे पाउडर बन जाता है, वो पाउडर आप डालें। ज़्यादा मोटी टहनी मत डालें, उससे भी अब फंगस लगने का डर रहता है। इस तरह से आप इसमें नरम पत्ते डाल दें ताकि ये बहुत जल्दी डिज़ोल्व हो जाए। बिल्कुल केयरफुली इसकी रूट्स निकालें। अगर इसकी मेन रूट अगर कट जाती है तो आप ये सोच लो कि आपका जो एक प्लांट बना है उसके साथ दूसरा भी चला जाएगा। इसलिए आप बहुत ध्यान से केयरफुली इसकी रूट्स को काटें। अगर साइड वाली छोटी छोटी रूट्स कट जाती हैं तो उनका कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, बट जो अगर हम ये वाली काट देते हैं, मेन रूट काट देते हैं, तो उससे हमारा प्लांट्स मर जाता है। तो हमें पता ही नहीं लगता कि क्या वजह थी कि हमारा प्लांट्स क्यों मर गया। फ्रेंड्स आप देखेंगे कि जो मैंने ये डिवाइड किया, अलग किया है इसको, तो उसकी मैंने रूट कोई भी काटी नहीं है। अगर हम, और ये वैसे मेन है इसकी, आप देख रहे हैं कितनी लंबी रूट्स बनी हुई हैं, तो इसके लिए आप ज़रूर बड़ा पोट लें। और पानी, अगर आप चाइना पाम को, टेबल पाम को पानी देते हैं तो इसको बहुत कम पानी दें। अगर आप पानी देंगे तो आप देखेंगे कि इसकी टिप्स, मैंने अब 2-3 दिन इसको बिल्कुल पानी में भिगो के रखा, तो आप देखेंगे इसकी टिप्स थोड़ी थोड़ी ब्राउन होनी शुरू हो गई हैं। तो ये टिप्स ब्राउन हो जाएंगी। अगर आप पानी ज़्यादा देते हैं तो इसका प्रॉब्लम ये हो जाएगा कि ओवर वाटर हो जाएगा। अंडर वाटर में भी इसको मत रखें। और बाकी ये ऐसा है कि इसको जो धूप देनी है, इसको ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं है। ये इंडोर प्लांट है। अगर आप छोटे पोट में लगाते हैं, जैसे यहाँ पे मेरे यहाँ बड़े पोट में लगे हुए हैं, तो आप इनको इंडोर ही रखें। अगर आप ज़मीन में लगाते हैं तब ये सरवाइव कर जाते हैं कि ये काफ़ी बड़े हो जाते हैं और ज़मीन में ये धूप और छाया दोनों सरवाइव कर लेते हैं।
बट अगर हम पोट में लगाया हुआ होता है तो इसको पार्शल एरिया चाहिए। अगर धूप में रखना है तो पार्शल एरिया चाहिए, नहीं तो ये छाया में सरवाइव कर जाते हैं। बाकी ये प्लांट जो है इसका फर्टिलाइज़र, अगर हम बात करें इसको फर्टिलाइज़र की, तो आप 15 दिन में एक इसको लिक्विड फर्टिलाइज़र दें। फर्टिलाइज़र के मामले में ये डेलिकेट प्लांट हैं। अगर हम इसको थोड़ा सा कम फर्टिलाइज़र भी देंगे तब भी ये चलेगा। अगर आप फरवरी और सितंबर मंथ में, जैसे स्प्रिंग सीजन शुरू होता है, उसमें आप इसको ड्राई फर्टिलाइज़र दें, जैसे हमारी वर्मी कंपोस्ट हो गई, काऊ डंक हो गया, या केंचुआ खाद होगी, जो भी खाद है वो आप इसको दे सकते हैं। और 15 दिन में आप इसको लिक्विड फर्टिलाइज़र देते रहें, और धूप में भी आप इसको कम ही रखें, तभी ये पानी आप इनको फिल्टर का पानी दें, ताकि इसकी जो पानी की इनप्योरिटी है वो ख़त्म हो जाए और इसको प्योर पानी मिले। कुछ दिन के लिए आप ऐसा कर सकते हैं, उसके बाद आप नॉर्मल जैसे पानी होता है उसको वैसे दें। और एक आप अगर इसको कम भी देंगे तब भी चलेगा, एक इसको शावर ज़रूर करें। अगर आप शाम के टाइम प्लांट्स को पानी देते हैं तो इनको टेबल पाम को आप एरिका पाम, टेबल पाम, इनको आप शावर ज़रूर कर दें। शावर करने से ये होता है कि हमारे प्लांट्स पे धूल मिट्टी नहीं जमती। धूल मिट्टी जमने से और बाकी जो इसका पानी होता है वो प्लांट्स के ये पोट्स के नीचे चला जाता है, वो नेचुरली मिल जाता है। और जब धूल मिट्टी नहीं जमती तो हमारी पत्ते पूरी ग्रोथ करते हैं। फंगस के लिए, हाँ, फंगस के लिए आप ज़रूर वो करें कि फंगस के लिए आप 2 महीने में इसके रूट बॉल के साथ साथ आप ज़रूर वो डालें फंगीसाइड। जैसे इस बड़ा पोट है मेरे पास, इसमें 4-5 दाने डल जाएंगे। इसकी बॉल के साथ साथ रूट बॉल में, इसकी रूट बॉल को छोड़ देना है, यहाँ से डालना आपने फंगीसाइड, इसको फंगस नहीं लगे। आप मंथ में 2 मंथ के बाद आप फंगीसाइड ज़रूर दें। वैसे हमने सोयल में फंगीसाइड अपना डाल दिया है तो हमें फंगस की कोई भी शिकायत नहीं मिलेगी हमारी सॉइल में, मिट्टी में। पर अगर आपको कुछ भी लगता है तो अब 2 मंथ में, 3 मंथ में आप इसकी पोट की वॉल के साथ साथ आप 4 या 5 दाने DAP के और NPK डाल सकते हैं, ताकि हमारी फंगस भी ना लगे और इसको ग्रोथ भी मिले। और फंगस के लिए मैंने ऑलरेडी पहले भी आपको बताया कि क्या क्या चीज़ें आपने यूज़ करनी है। आप पहली बार जब दे रहे हैं तो इसको बिल्कुल छाया वाले प्लेस में 2 या 3 दिन के लिए रखेंगे, उसके बाद ये सरवाइव करना शुरू हो जाएगा। आप इसमें 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट भी डाल सकते हैं, ताकि प्लांट्स को नर्वसनेस ना हो। मेरी वीडियो आपको कैसी लगी आप ज़रूर लाइक व शेयर करें, और मेरे चैनल के साथ को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और मैं